अस्सलामुअलैकुम, हमारे ज़ारा चैनल पर वेलकम बैक। और हम करते हैं एक नई दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के 99 नामों के साथ। और जनाब, आप लोगों ने ईद का व्लॉग देखा और उसके बाद से आप लोगों ने सोचा ना कोई क्लिप, ना कोई कमेंट, ना कोई चीज़, तो आखिर कहाँ गई। तो बहरहाल आज आ गई हूँ मैं ईद के तीसरे दिन आप लोगों के सामने, क्योंकि बस इस दफ़ा ईद इसलिए उदास है क्योंकि अम्मी की बरसी है ईद के दिनों में। और आप लोगों को पता है कि अम्मी के बगैर हमारा मुकम्मल ही नहीं। तो जब अम्मी की बात आ जाती है तो बस फिर सब तैयारियां, सब रौनकें, सब कुछ फीका पड़ जाता है। बहरहाल दिन का आगाज़ करते हैं, देखते हैं हम आज सारा दिन में क्या क्या करते हैं। चलो तो जनाब, आप लोगों को मैंने कहा था कि सुबह है और उस टाइम हम लोग उठे थे, फिर एकदम से सबने नाश्ता नुश्ता किया और माहौल हो गया एकदम से चेंज, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया कि जहाँ पे हमने बांटना है वहाँ पे ही जाएं, वहाँ पर ही जाकर जो है ना हम ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे ख़त्म दिलाने में भी। और दूसरा ये कि आराम से उधर बांट के, उधर ज़्यादा लोग हैं, अम्मी के सारा पुराना इलाका है, यहाँ पे कम लोग हैं, तो यहाँ का हम ले आएंगे बॉक्सेस बनाकर, या पतीला लेके जा रही हूँ इसमें डाल के ले आऊँगी ताकि यहाँ बांट सकूँ लोगों में। और जितने लोगों को वहाँ पे है वो खैर से, जो भी एम्बुलेंस में अल्लाह ताला से सेहत तंदुरुस्ती दे। ये एम्बुलेंस से तो इस तरह पहले ही दिल बहुत डरता था। हमारी अम्मी ने यही सिखाया था कि यार जब कोई एम्बुलेंस देखो तो दुआ किया करो, जो भी अल्लाह उसे शिफा दे। लेकिन ये मालूम नहीं था कि अपनी माँ को भी उसी में ही हमने बिठा कर लेकर आना है। कोई एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें उसी में ही अपनी माँ को लेकर आना पड़ेगा। बहरहाल बात को शॉर्ट करते हुए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ कब्रिस्तान। पहले अम्मी की जो है वो फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर घर चलेंगे। घर जाकर जो है वो हिस्सा करना तकसीम करेंगे अम्मी के पुराने आबाई इलाके में लोगों को, और उसके बाद फिर जो है वो अपने इधर आएंगे। और ब्लॉग में आप लोग साथ देखते रहिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है वो अच्छा लगेगा। दूसरा ये कि जो भी लोग अभी देख रहे हैं वो सब मेरी माँ के लिए ज़रूर फातिहा करते हैं और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। और जब हम किसी ऐसी जगह पर आते हैं, ये देखो ये भाई जो हैं वो बेचारे इतनी शदीद गर्मी में शदीद अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हक हलाल कर कर खाते हैं। मैं कहती हूँ इनकी कमाई में जो बरकत और हलाल रिस्क है ना, वो हम लोग अंदर बैठ के कभी भी नहीं समझ सकते। कि इतनी हार्ड वर्किंग और ऊपर से शदीद गर्मी, और यूनिफॉर्म भी इन लोगों के कोई गर्मियों के लिहाज से स्टफ़ नहीं मुझे लग रहा, शदीद जो है वो मुझे मोटा ही स्टफ़ लग रहा है। हाँ, और उस पर वो काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हर गाड़ी की जो है ना उन्हें स्क्रीन साफ़ करनी है, और अपनी पेट्रोल पंप पे जितने भी वर्कर्स हैं अल्लाह ताला। हाँ, हम लोग ये ईद के दिनों में घरों में मौजे मना रहे हैं, लेकिन वो ऑन ड्यूटी हैं। हर बंदे का अपना घर बार होता है, हर इंसान का अपना दिल होता है, लेकिन ड्यूटी इज़ ड्यूटी। तो बस रिस्क हलाल कमाना और अपने अपने घरों को चलाना बहुत ही मुश्किल एक अमल है। और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबके घरों में बरकत दे कि वो अपने घरों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, संभाल सकें, और अपने घरों में अपनी बीवियों के, अपनी माओं के, अपनी बहनों के सर के ताज हमेशा सलामत रहें। चलो तो जनाब, चलो तो जनाब, ये है हमारा मतंजन की लुक, और ये है हमारा बिरयानी का। माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गया, गुड है। ये कारीगर ऐसा करते हैं, हम लोगों से तो नहीं होती ये चीज़ें। हाँ, ना चावल टूटता है ना कुछ सामान टूटेगा अंदर से। ये अब बनाते हैं। ओके हो गया। अब कौरमे का ज़रा तैयार करा देंगे। ये हो गया ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया जनाब। ओके, अब आती हूँ, तुमने बाकी की ना 5 ऐसे बने हैं कौरमे के बॉक्सेस और जर्दे के बॉक्सेस, और बिरयानी के भी शो कराना। और बिरयानी के हमारे ऐसे बने, लेकिन चले गए लोगों के घरों में ट्रे में, और जिधर नहीं गए वहाँ भी इस तरह से जा रहे हैं। मैं का एक छोटा सा क्लिप दिखा दूँ आप लोगों को। चलो तो जनाब, अब आ गई हूँ मैं घर, और आप लोगों के सामने अपने घर के हुलिये में। अब यहाँ पर जो लोग रह गए हैं उनको हिस्सा बांटूँगी, क्योंकि मेरी सारी हेल्पर्स ऐसी हैं जिनके घर में हिस्सा जाता है, तो मैं वहाँ से पैक करवा के लेकर आई हूँ। जो मैंने यहाँ हिस्से लगाने और बांटना है, तो बस अब आप लोग देखते रहिएगा। बांटते हैं और फिर फारिग होकर खुद भी खाते हैं और सुकून करते हैं। भूख से बुरा हाल हुआ बस सुबह का यार। खोलो नूना, ये है बिरयानी जो मैं बांटने के लिए लाई हूँ।
पीछे हो। चलो तो जनाब, जब मैं कोई काम कर रही होती ना, मेरी औलाद वीडियो नहीं बना रही होती। अब ये सामने वालों के बस रह गए हैं सलमान, बाकियों के शॉपिंग बैग्स लेके हैं। अब एक ये पवन के घर जाने का शॉपिंग बैग रह गया। बाकी जो है वो जिस तरह से मुझे समझ आता जाएगा मैं भेजती जाऊँगी। बहरहाल बात कुछ यूँ है कि बस अब खाना लग गया और मुझे बस खाना मिल जाए। मुझे इतनी कुछ शदीद भूख लग रही है, इतनी कुछ शदीद भूख लग रही है कि आप लोगों की सोच नहीं है। ये शॉपिंग बैग बेटा पकड़ लें तो जिस जगह पे था वहीं रखकर है और हम कुछ बात कर लें। आज दिल बहुत मजबूत मुझे महसूस हुआ अपना। फिर ऐसा ही मजबूत फील हुआ कि जैसे अम्मी जब अपना ख़त्म कराती थी नानी नाना वगैरह का, तो मैं कहती थी अम्मी आप इमोशनल नहीं होती। तो अम्मी ने कहना कि नहीं मेरे लिए तुम सब जो, तो मैंने क्यों इमोशनल होना है। तो उस दिन मैं बहुत रोई धोई और मैंने उस दिन ये भी कुछ दिन पहले रमज़ान के बाद जब मुझे अम्मी की याद आ रही थी, ईद पे बहुत अम्मी की याद आती है। लेकिन आज मैंने अपने आप को बहुत मजबूत किया कि नहीं अब तो हर साल है ये और उनकी यादें मेरे अंदर से जा नहीं सकती। तो बेहतर है कि अपने आप को मजबूत बना कर उनके लिए जितना पढ़ सकूं बख्श सकूं वो बेहतर है। उनको सवाब हासिल करवा सकूं, उनके लिए सदका जारिया बन सकूं। दुआ करें कि मैं जिस मकसद के लिए जो मकसद मैंने जो तहैया मैंने किया है मैं उस पर पूरी उतर सकूं। बहरहाल खाना गर्म हो रहा है, हम लोग भी यही खाएँगे, ज़ाहिर सी बात है। तो नूर बिरयानी गर्म कर रही है, बस फिर खाना खाते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। लेकिन फिर भी बार बार कहूँगी मेरी इस ईद की तैयारी ना होने पे आप लोगों ने मेरा ये नहीं कहना कि हमें ईद का व्लॉग ही मिला या कोई ये वो व्लॉगर नहीं है जी इसने तो कोई टशन नहीं डाला। ऐसा नहीं, कुछ लोगों की इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती है। ईद के 3 दिनों में अम्मी का ख़त्म था तो मेरा दिल ही नहीं किया मैं उस तरह से तैयार हो सकूँ। तो बहरहाल इंशाल्लाह और अपने घर की व्लॉगिंग जो मैंने शुरू की है बस दुआ मांगी कि इसको मैं कंप्लीट कर सकूँ। बहरहाल सलमान और अज़ा दुनिया में आते तो हम भी खाना खाते। चलो तो जनाब खाना खा लिया, वो मैं भूखी पने में व्लॉग में नहीं डाल सकी। अब जर्दा हम लोग खा रहे थे तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि जर्दा खा रहे हैं और साथ साथ चाय पी रहे हैं। ये देखें गाइस, हम लोगों ने दुर्रबा की बर्थडे का सरप्राइज़ प्लान किया है। उसको भी नहीं पता, हमने उसको कहा है कि हम लोग कल बनाएंगे बर्थडे और वो उस बात पर रूसी बैठी थी। बलून्स हम लोगों ने बांधे नाइफ के साथ और हम ये केक लेके जाएंगे, उसका रिएक्शन चेक करेंगे। ये बच्चे हम लोगों ने यहाँ बांध के रखे हैं जिनको पता लग गया है कि सरप्राइज़ क्या है। ओए ये बता दे उसने ज़्यादा ही हम लोग भी अंदर जाने लगा। अबू को कंघी तो दो। अब तो हो गया नहीं पर रुको दादा पीछे ब्रश है हाथ पकड़ाना इधर हो जाना ये मेल्ट हो गई है। वो कहाँ है तुम्हारा वाला? वही आएगा। एक ठहर जाओ। जाओ तुम आ जा पूछ लो। कहने आ जा पूछ लो। आजा चल। इधर से काटो Happy birthday to you. Happy birthday. दुर्रे 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 दुर्रे। आज कैसे गोदी में उठा देंगे तुम? तू पाँव खा रही। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो एक पिक्चर ले लो। चलो बस हो गई। शौक हो गया पूरा? मैं तेरा खा लूंगा। हो गया तुम्हारा शौक पूरा? आज कट गया तुम्हारा केक? तुम्हारे बाप बलून तो बहुत ही मैंने कहा था स्पेशल ये वाले नहीं। मैं थोड़ा मार दूं। ये आप ना भी कहते ना तो मुझे पता चला था ये मार तेरे पैसे देंगे नहीं सुन तो ले। बड़े हाथ से लगे ना। एक